केट और जॉन का विवाह उनके तीसरे बच्चे जेसिका के जन्म के दौरान मरने से स्ट्रेसफुल हो गया है, जिसका नुकसान केट को हुआ है, पर अब वह शराब की लत से ठीक हो रही है। वह और जॉन एक अनाथालय सेंट मारियाना होम फॉर गर्ल्स से एक 9 वर्षीय रशियन लड़की एस्थर को गोद लेने का फैसला करते हैं। उनकी 5 साल की गूंगी बेटी मैक्स एस्थर को गले लगा लेती है, लेकिन उनका 12 साल का बेटा डैनियल खुश नहीं होता है। एक रात केट और जॉन सेक्स करना शुरू करते हैं कि तभी एस्थर वहां आ जाती है। केट को यह जानकर अजीब लगता है कि एस्थर अपनी उम्र के बच्चों की अपेक्षा सेक्स के बारे में कहीं अधिक जानती है। एस्थर मैक्स और डैनियल के सामने बुरा व्यवहार दिखाना शुरू करती है, जैसे कि एक घायल कबूतर को मारना और क्लासमेट को बुरी तरह से घायल करना जो उसे परेशान करती थी। अनाथालय की सिस्टर अबीगैल केट और जॉन को चेतावनी देने घर आती है कि एस्थर के आसपास बुरी घटनाएं होती हैं, जिसमें घर में आग लगना भी शामिल है, जिसने उसके लास्ट परिवार को मार डाला। जब सिस्टर अबीगैल चली जाती है तो एस्थर उसकी कार को सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और फिर हथौड़े से उसे मौत के घाट उतार देती है। वह मैक्स को शरीर को सड़क से हटाने में मदद करने के लिए मजबूर करती है और फिर डैनियल के ट्री हाउस में सबूत छुपाती है। डैनियल उन्हें ट्री हाउस में देखता है और उस रात एस्थर डैनियल से जो कुछ भी देखा उसके बारे में उससे पूछताछ करती है और धमकी देती है कि अगर वह केट और जॉन को बताएगा तो वह उसे नपुंसक बना देगी। जॉन एस्थर को केट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहता है। एस्थर जेसिका की कब्र से फूल निकालती है और उन्हें केट को गुलदस्ता के रूप में देती है। केट घबरा जाती है और एस्थर का हाथ पकड़ लेती है, यह कहते हुए कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। उस रात एस्थर ने अपना हाथ तोड़ दिया और केट पर झूठा आरोप लगाया, जिससे केट और जॉन के बीच अनबन हो गई। अगले दिन एस्थर कार से ब्रेक हटा देती है, मैक्स कार में ही होती है और कार जब तक लुढ़कते हुए जाती है जब तक बर्फ से नहीं रुक जाती। वह रसोई में पाए जाने वाली शराब को इसका कारण मानते हैं, जिससे जॉन और केट की डॉक्टर ने केट को रिहैब पर लौटने का सुझाव दिया। साथ ही जॉन ने उसे छोड़ने और बच्चों को साथ ले जाने की धमकी दी। केट को पता चलता है कि एस्थर सारने इंस्टीट्यूट नाम के एक एस्टोनियाई मानसिक अस्पताल से आई थी और वह जिस अनाथालय से होने का दावा करती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। डैनियल मैक्स से सिस्टर अबीगेल की मौत के बारे में पूछता है और ट्री हाउस की खोज करता है। एस्थर ट्री हाउस में आग लगा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे धक्का देके डैनियल को बचा लेती है। डैनियल गंभीर रूप से घायल हो गया है और हॉस्पिटल के आईसीयू में है। एस्थर ने उसे तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। केट गुस्से में एस्थर को थप्पड़ मारती है और नर्सेस केट को बेहोश कर देती है। उस रात एस्थर छोटे कपड़े पहनती है और जॉन को बहकाने का प्रयास करती है। जॉन एस्थर के व्यवहार के बारे में केट के सही होने का एहसास होने के बाद एस्थर को वापस अनाथालय भेजने की धमकी देता है। इंस्टीट्यूट से केट को फोन आता है और पता चलता है कि एस्थर वास्तव में लीना क्लैमर नाम की एक 33 वर्षीय महिला है जो एस्टोनिया में पैदा हुई थी। उसे हाइपोपिट्यूटारिज्म है, एक दुर्लभ हार्मोनल विकार जिसने उसके शारीरिक विकास को रोक दिया और आनुपातिक बौनापन पैदा कर दिया, और उसने अपना अधिकांश जीवन एक छोटी लड़की के रूप में बिताया है। लीना हिंसक है और उसने कम से कम 7 लोगों की हत्या की है। जॉन के साथ छेड़खानी करने में नाकाम रहने के बाद लीना ने अपना वेश बदल दिया और गुस्से में अपने कमरे को तोड़ दिया, फिर जॉन को चाकू मारकर मार डाला। केट घर पहुंचती है। लीना ने उसे गोली मारने की कोशिश की और गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई। लीना द्वारा मैक्स पर गोलियां चलाने के बाद केट ग्रीनहाउस की कांच की छत तोड़कर उसके ऊपर गिरती है और लीना को बेहोश कर देती है। पुलिस के आने से पहले ही केट और मैक्स भाग जाते हैं, लेकिन लीना केट पर जमे हुए तालाब के पास हमला करती है, उन्हें बर्फ पर फेंक देती है। मैक्स लीना को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे बर्फ टूट जाती है। लीना और केट पानी में गिर जाते हैं। केट बाहर निकलना शुरू करती है। लीना उसके पैरों से चिपक जाती है और केट से उसको बचाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन केट उसके चेहरे पर लात मारती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। लीना का शरीर अंधेरे तालाब में डूब जाता है।